हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में शोगो की दूसरी लाइफ दिखाई जाती है। शोगो के हाथ में इसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है। ये यूजियान को कॉल करते हुए कहती है कि आज हम लोग साथ में डिनर करेंगे, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। अब यूजियान अपने फ्रेंड यमिंग के पास आ जाता है और ये इसके स्टूडियो पर पार्ट टाइम काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में यहाँ पर मिन्या आती है जो कि यूजियान को अपनी फ्लावर शॉप वाला प्रोजेक्ट देती है। शोगो जब वापस घर आती है तो बहुत सारे लोग इनके घर के बाहर जमा होते हैं और यूजियान की मॉम से ये पैसे अपने वापस मांग रहे होते हैं। शोगो यहाँ पर आकर सबको रिलैक्स करने की कोशिश करती है और ये एक लेडी से कुछ कहकर यहाँ से सभी लोगों को वापस भेज देती है। अब डिनर के दौरान यूजियान की मॉम बहुत गिल्टी फील कर रही होती है कि मेरी वजह से तुम सब लोग मुश्किल में पड़ गए हो। डैड यूजियान से कहते हैं कि तुम और शोगो इस मसले से दूर रहोगे, ये मसला मैं और तुम्हारी मॉम खुद ही हैंडल करेंगे। यूजियान अपने डैड से पूछता है कि आप ऐसा कैसे करने वाले हैं, आपकी सर्जरी और हॉस्पिटल बिल्स क्लियर करने के बाद हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे। यूजियान कहते हैं कि मैंने यमिंग के स्टूडियो पर पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी है, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया है जिसके पैसे भी मुझे एडवांस में मिल जाएंगे, जिसकी मदद से हम बाकी सबके पैसे वापस कर देंगे। ये बात सुनकर यूजियान के डैड मान जाते हैं। अब रात में शोगो यूजियान को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर यूजियान बहुत एक्साइटेड हो जाता है। शोगो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम इस कंडीशन में बेबी को पाल सकते हैं। यूजियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मॉम के कर्जे की वजह से परेशान होकर ये बात कर रही हो, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता हूँ। शोगो कहती है कि तुम पूरी फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे। शोगो ने लीज को ड्रॉप करने की बात की होती है तो यूजियान कहता है कि तुम जैसा कह रही हो मैं तुम्हारे कहने पर लीज को ड्रॉप कर देता हूँ। शोगो कहती है कि फिर इस बेबी को पालने के लिए हम हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे, मुझे एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं चाहिए। यूजियान कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा तो है कि मैं पैसे कमा लूंगा, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो। शोगो कहती है कि ये सब इतना आसान नहीं है। ये बात सुनकर यूजियान इमोशनल हो जाता है। शोगो कहती है कि इस वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी और मैं एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाऊंगी, लेकिन मैं एक ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। यूजियान कहते हैं कि तुम नॉनसेंस बातें कर रही हो। शोगो कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहले ही शंघाई जाने का चांस खो चुकी हूँ, अब मैं दूसरा चांस नहीं खोना चाहती। आज शोगो हॉस्पिटल आ जाती है। यूजियान शोगो को मैसेज करता है कि क्या मैं तुम्हारे पास हॉस्पिटल आऊँ, तो शोगो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। यूजियान की मॉम मैसेज पढ़ लेती है कि शोगो हॉस्पिटल में ये देखकर ये परेशान हो जाती हैं। मॉम को जब सारी बात के बारे में मालूम होता है तो ये यूजियान को मारने लगती हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यूजियान अपनी मॉम को समझाने लगता है कि पहले ही शोगो ने मेरी वजह से शंघाई जाने का चांस मिस कर दिया है, अब मैं इस वजह से उससे मजीद सैक्रिफाइस नहीं मांग सकता, वो अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहती है। अभी मॉम यूजियान से कहती है कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अगर शोगो को इस बेबी की खुशी नहीं होती तो वो कभी भी तुमसे ये बात डिस्कस ही नहीं करती। मॉम चलाते हुए कहती है कि तुम उसको अकेला छोड़कर यहाँ पर कैसे आराम से बैठ सकते हो। ये सुनते ही यूजियान फौरन शोगो के पास भागता है। यूजियान शोगो के पास आकर इसको हक करता कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई है। यूजियान शोगो से कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी वेडिंग दूंगा। यूजियान कहते हैं कि तुम काफी पेन में होगी। ये कहकर यूजियान शोगो को कैरी करने लगता है तो शोगो उसको कहती है कि तुम मुझे नीचे उतार दो और यूजियान को बताते कि बेबी मेरे साथ ही है। ये सुनकर यूजियान रोने लगता है। यूजियान रोते हुए शोगो को हक करता है। शोगो यूजियान से कहते कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम लीज ड्रॉप करने के बाद सारे पैसे हमारे बेबी के लिए सेव कर लोगे। यूजियान कहते कि अब से तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगा। शोगो कहते कि सारी फैमिली एक ही गोल के लिए मेहनत करती है और हम में से कोई भी गिव अप नहीं करता, इसी को तो फैमिली कहते हैं। आज ये लोग अपने अपार्टमेंट से शिफ्ट हो रहे होते हैं। यूजियान शोगो से कहते हैं कि जब मैंने ये अपार्टमेंट रेंट पर लिया था तो मेरे माइंड में सिर्फ ये ख्याल था कि यहाँ से हम दोनों एक बहुत सुंदर सनसेट देखा करेंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी इस अपार्टमेंट से मूव कर जाएंगे। शोगो कहती है कि हम दोनों ही बिजी होते हैं, अक्सर तो हमें सनसेट देखने का टाइम ही नहीं मिलता। यूजियान कहते हैं कि तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुश रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे डैड की टेक केयर करने के लिए तुम शंघाई नहीं गई। शोगो यूजियान से कहती कि तुम ऐसे नहीं कहो, वो मेरा फैसला था। शोगो कहती कि उस दिन ऑपरेटिंग रूम में मैं बहुत डरी हुई थी और मैं अपसेट भी थी कि तुम मुझे रोकने के लिए क्यों नहीं आए, लेकिन तुम्हें हॉलवे में देखकर मेरे सारे शक क्लियर हो गए। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं तुम पर ट्रस्ट और रिलाई कर सकती हूँ। शोगो यूजियान से कहती है कि हम दोनों मिलकर सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकते हैं। यूजियान कहते हैं कि आज हमने अपनी मैरिज रजिस्टर करवाई थी। यूजियान कहता है कि मैं इस मैरिज सर्टिफिकेट पर कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें इससे बड़ा और सुंदर घर दूंगा और एक बहुत ग्रैंड वेडिंग भी। ये सुनकर शोगो इमोशनल हो जाती है। अब यूजियान का फ्रेंड की गुड न्यूज सुनने के बाद यूजियान को 30,000 यॉन भेजता है। यूजियान कहता है कि मैं ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो यमिंग कहता है कि ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बेबी के लिए हैं। शोगो कहती है कि ये हमारा लक है कि हमारे पास
उस तरह के दोस्त हैं। अब इसके साथ ही यूजियान के कोलीग्स और फ्रेंड्स इसको पैसे भेजने लगते हैं। इसके साथ ही शोगो को भी उसी कंपनी से कॉल आ जाती है जहाँ पर इसने इंटरव्यू दिया होता है। कि शोगो को बताते हैं कि कंपनी ने तुम्हें हायर कर लिया है। यूजियान इससे पूछता है कि क्या हुआ। शोगो कहती है कि मुझे जॉब मिल गई है। ये सुनकर यूजियान शोगो के लिए बहुत खुश हो जाता है। यूजियान शोगो से कहता है कि हम बहुत खुश रहेंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अब शोगो की शंघाई वाली लाइफ दिखाई जाती है। शोगो जब घर पर पहुँचती है तो बारिश की वजह से इसका सारा घर पानी से भर गया होता है। इसका लैंडलॉर्ड इसकी मदद कर रहा होता है। ये शोगो से कहता है कि तुमने मुझे 6 महीने का रेंट दिया, लेकिन अब मैं इस जगह को दोबारा रेंट पर नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा 3 मंथ का रेंट वापस कर दूंगा। ये शोगो की बात सुने बगैर यहाँ से चला जाता है। अब शोगो अपना सामान लेकर कैब का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन रश आवर्स की वजह से इसको कैब नहीं मिलती। तो शोगो अपने घर के करीब बार में आ जाती है। अब जब इस लड़के को मालूम होता है कि शोगो को रेंट पर घर लेना है तो कहने लगता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शोगो कहती कि हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब शोगो को शुयुमिंग की कॉल आती है। शुयुमिंग इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। शोगो कहती है कि मैं घर पर हूँ। शुयुमिंग कहता है कि तुम मुझे सच बताओ। शोगो उसको बता देती है कि इसका घर पानी से भर गया है तो मैं बाहर में हूँ। शुयुमिंग कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। जैसे ही कॉल बंद होती है तो शुयुमिंग शोगो के सामने आ जाता है। शोगो शुयुमिंग को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है। शुयुमिंग शोगो से कहता है कि हम चलते हैं। शोगो कहती कि कहाँ। शुयुमिंग शोगो का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। शुयुमिंग शोगो को अपने साथ घर पर लेकर आ जाता है। शोगो जब शावर लेकर आती है तो शुयुमिंग शोगो को बताने लगता है कि फ्रिज में खाना पड़ा है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स भी कट कर दिए हैं। शोगो शुयुमिंग को थैंक्स बोलती है। शुयुमिंग कहता है कि मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के लिए अंदर जाना है। शोगो कहती कि आप जा सकते हैं। जाने से पहले शुयुमिंग शोगो को कहता है कि मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है और नए वाला पासवर्ड शोगो को भी बता देता है। शोगो पासवर्ड को याद कर लेती है। शुयुमिंग कहता है कि मैं चाहता था कि तुम इसको याद कर लो। शुयुमिंग शोगो से कहता है कि तुम रेस्ट करो। ये कहकर ये जाने लगता है तो शोगो शुयुमिंग को रोकते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ रुको। शुयुमिंग शोगो की बात मानकर रुक जाता है। शुयुमिंग शोगो के बाल ड्राई करने लगता है। शोगो शुयुमिंग को किस करती है। शुयुमिंग शोगो से कहता है कि तुमने स्टार्ट किया है। ये कहकर शुयुमिंग शोगो को किस करने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि शोगो नया घर रेंट पर ले लेती है और आज मीटिंग के दौरान शोगो का सारा ध्यान शुयुमिंग पर होता है। शोगो की लीशन वाली लाइफ दिखाई जाती है। यूजियान और शोगो आज सब काम पर जा रहे होते हैं तो यूजियान शोगो के लिए कार का दरवाजा खोलता है। शोगो कार को देखकर बहुत हैरान होते हुए पूछती है कि ये कार तुम्हारे पास कहाँ से आई। यूजियान कहता है कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने ये कार दी है। ये देखकर शोगो बहुत खुश होती है, कहती कि तुम्हारी कंपनी बहुत नाइस है। आज शोगो मीटिंग में होती है तो यूजियान की मॉम शोगो के लिए लंच लेकर इसके ऑफिस आ जाती है। शोगो यूजियान की मॉम को ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि आप यहाँ से जाए, मैं लंच कर लूंगी, लेकिन यूजियान की मॉम जिद कर रही होती है कि शोगो इनके साथ ही लंच करे। इसी बहस को सुनकर इसके कोलिग्स बाहर आ जाते हैं। ये जब देखते हैं कि यूजियान की मॉम इसको लंच करने पर बहुत फोर्स कर रही हैं, तो ये शोगो से कहते हैं कि हम लोग लंच ब्रेक ले लेते हैं, बाद में हम लोग मीटिंग कर लेंगे। ये सुनकर यूजियान की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं। अब रात में शोगो जब काम कर रही होती है तो ये देखकर यूजियान की मॉम पूरे घर की लाइट ऑफ कर देती हैं। ये देखकर शोगो को बहुत गुस्सा आता है। ये यूजियान को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी मॉम नहीं चाहती कि मैं काम करूं, इसलिए उन्होंने पूरे घर की लाइट ऑफ कर दी है, इसलिए तुम जल्दी घर पर आओ। यूजियान जब घर पर आता है तो यूजियान की मॉम पावर स्विच ऑन कर रही होती है। यूजियान अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या आपको डर नहीं लगता कि ऐसा करते हुए आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। मॉम कहती है कि ऐसा तो सिर्फ मैं शोगो के लिए कर रही हूँ, उसके लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। जब यूजियान को मालूम होता है कि मॉम आज शोगो के ऑफिस पे गई थी, अपनी मॉम को क्रिटिसाइज करता है कि आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मॉम कहती है कि मेरी इंटेंशंस बुरी नहीं थी, मुझे तो बस फिक्र हो रही थी कि शोगो ने खाना खाया भी होगा या नहीं। यूजियान कहते हैं कि मॉम मैं जानता हूँ कि आप ऐसा शोगो के लिए कर रही हैं, लेकिन यंग लोगों के रहने का स्टाइल डिफरेंट है और आपको ये बात समझनी होगी। अब यूजियान शोगो के पास आकर कहता है कि क्यों ना मैं मॉम को यहाँ पर ले आऊं ताकि वो तुमसे वादा करें कि वो तुम्हारे काम को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ये कहकर यूजियान जाने लगता है, लेकिन शोगो इसको रोकते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मॉम को लगेगा कि मैंने तुम्हें अपनी साइड पर कर लिया है, वैसे भी तुम्हारी मॉम को ये सब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। यूजियान कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम्हारा बाकी का काम मैं कर देता हूँ। अब शोगो इसको बताने लगती है। यूजियान शोगो का काम करने लगता है। आज यूजियान वेन्या के साथ इसकी शॉप का डिजाइन डिस्कस कर रहा होता है तो वेन्या यूजियान से कहती है कि तुम मेरी एक पिक्चर खींच दो। अगली सुबह यूजियान के घर पर वेन्या आती है। शोगो से मिलने के लिए आती। वेन्या कहती है कि कल यूजियान अपना ड्राफ्ट डिजाइन ऑफिस में छोड़ गया तो तुम्हें वो देने के लिए आई हूँ। शोगो कहती है कि हाँ, यूजियान कभी कभी अपनी चीजें भूल जाता है। वेन्या से पूछती है कि आप लोगों की फैमिली की फाइनेंशियल
फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। शौगो को इसकी बात समझ में नहीं आती तो वेन्या कहती है कि यूजियान मुश्किल में था, इसीलिए मैंने अपने प्रोजेक्ट की एडवांस में पेमेंट यूजियान को कर दी है। ये बात सुनकर शौगो को अच्छा नहीं लगता। रात में शौगो वेन्या का वीचैट जब चेक कर रही होती है तो ये कल रात वाली पिक्चर देखती है जिसपे वेन्या ने ये कैप्शन लिखी होती है, एक अच्छा डिजाइनर पिक्चर्स लेने में भी काफी अच्छा है। अब यूजियान जब रूम में आता है तो शौगो यूजियान से पूछती है कि क्या तुम वेन्या के क्लोज हो। यूजियान कहता है कि मैं उसके ज्यादा क्लोज नहीं हूँ, यूमिंग ज्यादा क्लोज है। शौगो कहती है कि क्या वेन्या अमीर है। यूजियान कहता है कि जिस दिन हमने अपने मेरिट सर्टिफिकेट लिए थे उस दिन सभी लोग मुझे रेड पैकेट्स भेज रहे थे, तो वेन्या ने उस दिन अपनी शॉप के डिजाइन के एडवांस पेमेंट मुझे की थी। शौगो कहती कि वो तुम्हें इतना नाइसली ट्रीट क्यों कर रही है। यूजियान कहता है कि वो सबके साथ ही नाइस है। शौगो कहती कि क्या वो यूमिंग को भी इतना ही नाइसली ट्रीट करती है कि वो उसको एडवांस में पेमेंट करती है, उसकी पूरी फैमिली को मिलने के लिए जाती है और काम के दौरान वो उसकी पिक्चर्स भी लेता है। ये कहते हुए शौगो यूजियान को वेन्या की पिक्चर दिखाती है तो यूजियान कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वेन्या ने मुझसे पिक्चर लेने के लिए कहा था क्योंकि वो अपने मोमेंट्स में ये पोस्ट करना चाहती थी, बस इतनी सी बात है। शौगो कहती है कि हम शंघाई मूव नहीं कर पाए। मैं ये बात मानती हूँ कि हम सब लोग तुम पर बर्डन बन गए हैं, तुम पर काफी प्रेशर और मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन लकीली तुम्हारे पास वेन्या है, वो तुम्हें जॉब दे सकती है और यहाँ तक कि वो नाइस है और तुम्हें समझती भी है। मुझे जलन हो रही है कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी दोस्त है। यूजियान कहते हैं कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। शौगो कहती कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो तुम्हें पसंद करती है। यूजियान कहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाए। शौगो कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दोस्त और क्लाइंट्स घर पर मुझसे मिलने के लिए आए। अब शौगो की शंघाई वाली लाइफ दिखाई जाती है। शौगो यूमिंग को मैसेज कर रही होती है कि आज मैं डिनर बनाने वाली, तुम क्या खाना पसंद करोगे। इतने में इसका कोलेग इसके पास हो जाता है, कहने लगता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर शू की टीम को कल से कोई ज्वाइन करने वाला है। शौगो इससे बात करना नहीं चाह रही होती, इसलिए यहाँ से चली जाती है। अब शौगो सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए आती है। इसको समझ नहीं आ रहा होता कि स्टेक्स के लिए कौन से स्पाइसेस का इस्तेमाल करे। इतने में एक लेडी आती है जो कि स्पाइसेस सिलेक्ट करने में शौगो की मदद करती है। शौगो इसको मदद के लिए थैंक्स बोलती है। जब शोयोमिंग डिनर बना रहा होता तो शौगो की आँख खुल जाती है। शौगो शोयोमिंग को देखते ही फौरन से उसके पास आ जाती है और इससे पूछने लगती है कि तुम दोपहर में कहाँ गए थे। शोयोमिंग कहते कि बोर्ड के डायरेक्टर्स ने मिस जेन की रिप्लेसमेंट पर किसी को ढूंढ लिया है, मैं उसको पिक करने के लिए गया था। शौगो कहती है कि इतने टाइम बाद फाइनली हमें एक नया लीडर मिल रहा है। शौगो स्टेक खाते हुए कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए जरूर स्टेक बनाऊंगी। शौगो शोयोमिंग को बताने लगती है कि स्टेक के साथ और क्या क्या प्रिपेयर करने वाली है। शौगो की बातें सुनकर शोयोमिंग इसको किस करता है। अगली सुबह मीटिंग में शोयोमिंग के साथ जब इनके डिपार्टमेंट की नई हेड आती है तो शौगो इस लेडी को देखकर हैरान होती है और इसको याद आता है कि कल मार्केट में इसी लेडी से तो शौगो की मुलाकात हुई थी। इस लेडी का नाम मिस ली होता है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो मिस ली शौगो से कहती है कि क्या तुम मुझे कंपनी घुमा सकती हो। मिस ली शौगो से पूछती है कि तुम कितने साल से यहाँ पर काम कर रही हो। शौगो कहती है कि यहाँ पर ट्रांसफर हुए मुझे सिर्फ 1 साल ही हुआ, इससे पहले मैं लीशन ब्रांच में काम करती थी। मिस ली कहती है कि इसका मतलब है कि तुम काफी केपेबल हो, इसलिए तो मिस्टर शो तुम्हारे काम को इतना पसंद करते हैं। शौगो मिस ली से पूछती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इतने में मिस ली को उनकी बेटी की कॉल आ जाती है। मिस ली फोन पर बात करने के बाद शौगो से कहती है कि मेरी बेटी यहाँ के एनवायरनमेंट की भी आदी नहीं हुई। शौगो कहती कि क्या आप उसको अपने साथ कंपनी लाना चाहती हैं। मिस ली कहती कि क्या मैं तुम्हें अपने घर पर इनवाइट कर सकती हूँ। शौगो मिस ली के साथ इनके घर पर आ जाती है। अब शौगो मिस ली और उनकी बेटी मिगाओ के साथ लंच करने के लिए बैठ जाती है। मिस ली ने स्पाइसी खाना बनवाया होता है तो शौगो कहती कि क्या आपको स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। मिस ली कहती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। शौगो कहती है कि फिर मैं आपको अपने होम टाउन का चिली बीन पेस्ट देना चाहूंगी। मिस ली कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, माइगो को सोयाबीन से एलर्जी है, ये एलर्जी उसने अपने डैड से इनहेरिट की है। माइगो पूछने लगती है कि मॉम डैड हमसे मिलने के लिए कब आएंगे। तो मिस ली कहती है कि जब डैड फ्री होंगे वो तब हमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। अब शौगो ऑफिस आने के बाद मिस ली का वीचैट चेक करने लगती है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखने के बाद ये लूसी से मिस ली के बारे में बात करने लगती है और इसको ये बात मालूम होती है कि मिस ली और शोयोमिंग ने एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। इसके बाद शौगो जब मीटिंग रूम में अपने कोलिग्स के साथ जाती है तो मिस ली को शोयोमिंग के साथ देखकर इसको अच्छा नहीं लगता। अब रात में शोयोमिंग जब घर पर आता है तो शौगो सो रही होती है। देखकर शोयोमिंग शौगो के ऊपर अपना कोट दे देता है। इतने में शौगो की भी आँख खुल जाती है। शौगो जब शोयोमिंग का कोट साइड पर कर रही होती है तो इसमें से होटल की की निकलती है। शौगो जब इस होटल की को गौर से देखती है तो ये वही रूम नंबर होता है जहाँ पर मिस ली रुकी हुई है। ये देखकर शौगो बहुत हैरान होती है। अब शौगो को याद आने लगता है कि शोयोमिंग को भी सोयाबीन से एलर्जी है और माइगो को ये एलर्जी अपने डैड से मिली है। ये सब याद करके शौगो परेशान हो जाती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।